नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज, लहसुन, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर की सभी फसलों की जानकारियों के साथ साथ जो मंडी भाव की जानकारियां हैं वो भी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी हैं। पर अभी अधिकतर किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वो लगभग 60 दिन के आसपास होने वाली है और इसमें इस प्रकार से कंद और तने का विकास हो चुका होगा। और ये समय जो होता है जो द्वितीय अवस्था का वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फसल के लिए और इसी के ऊपर पूरा जिम्मा होता है कि कंद का विकास कैसा होगा, उत्पादन और क्वालिटी इसी जो अवस्था के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस अवस्था में फसल जितनी सुरक्षित रहती है, जितनी हरी भरी और स्वस्थ रहती है, उतना ही उत्पादन और क्वालिटी अच्छी बनती है और उसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी रहती है। तो इस अवस्था में 60 दिन के आसपास प्याज की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, अभी वर्तमान अवस्था में किसान भाई के कमेंट आ रहे हैं, तो कौन कौन से रोग उनके यहाँ पर अभी पाए गए हैं और उनका निदान कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ लेकर स्प्रे करना है और खास करके जो हमने पहला और दूसरा स्प्रे आपको बताया था, तो अब तीसरा स्प्रे आपको कौन सी दवाइयों का करना है जिससे कि उत्पादन क्वालिटी बेहतर बने, तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक कमेंट पिन कर रखा है, उस पर एक लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप किसी भी वस्तु का रेट जान सकते हो। बिल्कुल फ्री सेवा है, आप एक बार लिंक पर क्लिक जरूर करें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि 60 दिन की अवस्था पर प्याज में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो सबसे पहला इसके ऊपर अभी एक मच्छर का अटैक होता है, जो कि फसलें आप सामने देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी हैं। लहसुन की फसल, सरसों की फसल और गेहूं की फसल लगभग कट रही हैं, अब हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसका जो भी मोला, मच्छर या थ्रिप्स है वो अब इसके पत्तों पर आकर बैठना शुरू हो रहा है और उसके कारण ही ये नोक सूखने की समस्या आ रही है। कुछ किसान भाइयों का कमेंट है कि ज़्यादातर नोक सूख रही है, तो उनके यहाँ पर मच्छर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये समस्या आती है। उसके बाद अब धीरे धीरे दिन का तापमान बढ़ रहा है, रात का तापमान जो है अभी सेम चल रहा है, थोड़ा कम ही चल रहा है, बादल भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही है। अपन रोज देख रहे हैं कि मौसम कुल मिलाकर बादल होते हैं, कभी तो कभी मौसम खुल जाता है, तो उसकी उमस की वजह से थ्रिप्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर हमें पीले और काले रंग के थ्रिप्स देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ कुछ अब हमारे प्याज में भी दिखने लगे हैं। यह अटैक अगर ज़्यादा हो जाता है तो पत्ते हमारे फिर पीले पड़ने लग जाते हैं, इस प्रकार के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, तो उससे पहले पहले ही हमें अब इसमें स्प्रे करना आवश्यक है ताकि यह बीमारी जो है समय पर कंट्रोल हो जाए। क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसा रोग है जो कि अगर अधिकतर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर यह कुछ मात्रा में ही है, पीले थ्रिप्स है, तो इसे आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक थ्रिप्स का प्रकोप रहता है, मच्छर का प्रकोप रहता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर अभी एक समस्या आ रही है, जो कि अभी पिछले दिनों बादल हुए थे, कहीं कहीं पर बारिश भी हुई थी और एक अचानक से रात को हमने देखा था कि 2 दिन तक धुंध आई थी। अचानक ऐसा ठंड जैसा माहौल हो चुका था और बिल्कुल धुंध ही धुंध फैल चुकी थी, तो उसका पत्तों पर जमना और रात को जो सिंचाई जहां जहां पर भी चल रही थी उन खेतों में, उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिली है, जिसमें कि जो सबसे नीचे वाले पत्ते हैं वो अधिकतर एक एक दो दो पत्ते इस प्रकार से पीले पड़ के सूखने लगे हैं। यह समस्या जो धुंध आई थी उस समय जिन खेतों में पानी चल रहा था या जो खेत गीले थे उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिली। जहाँ पर जो है नमी कम थी या सिंचाई नहीं चल रही थी वहाँ पर यह समस्या बिल्कुल ही कम है। तो ये फंगस जनित रोग हैं जो धुंध पत्तों पर जमने के कारण, जो नीचे से जमी के कारण वाष्प थी वो पत्तों पर जमी हुई थी और धुंध आई, उसके कारण ये देखने को मिला। तो ये फंगस जनित रोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जिसमें कि पत्ते ऊपर की ओर से नीचे की ओर सूखते हुए जाते हैं, पत्ता पूरा सूख जाता है, फिर बीमारी दूसरे पत्ते में चली जाती है। इस प्रकार यह नीचे से ऊपर की ओर पौधे में आती है और पत्ते में ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। तो ये फंगस जनित रोग भी अभी लग रहा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर कुछ किसान भाइयों की समस्या है कि जो पत्ते हैं ऊपर के नए पत्ते, एक दो पत्ते वो नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर पत्ते बिल्कुल सीधे हैं, क्योंकि हमने पहले ही इसका उपाय आपको बताया था और हमने भी कर दिया था। तो पत्ते मुड़ने की समस्या भी कुछ जगहों पर आ रही है, तो ये समस्या है। उसके बाद में कुछ किसान भाइयों का कमेंट है कि आपकी फसल काफ़ी हरी भरी है, हमारी फसल थोड़ी पीली पड़ रही है, उसकी चाल कमज़ोर है और उसमें बिल्कुल ऐसा हरापन नहीं है, बिल्कुल पीले पीले खेत दिख रहे हैं, ऊपर की नोक और नीचे के पत्ते काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। तो ये समस्या भी अभी कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से अभी समस्या है। अब इसका उपचार कैसे करना है अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों, इसके उपचार के लिए हमें एक इंसेक्टिसाइड अच्छा वाला लेना होगा, जिसमें आप फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरपिड 40% जो WG फॉर्म वाला आता है वो अभी देना है। कुछ किसान भाई मानते हैं कि ये हेवी टेक्निकल है, इसका बाद में उपयोग करेंगे, पर किसान साथियों अगर काली थ्रिप्स अगर आने लग गई हैं तो हमें अभी इसका उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पड़ा के पड़ा ही रह जाएगा। फिर बाद में फसल खराब होने के बाद उपयोग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसका हम आगे भी आपके लिए टेक्निकल बचा के रखे हैं, उनकी जानकारी भी देंगे, पर ये अभी करने का सही समय है, क्योंकि बीमारी आने के पहले ही कोई भी दवाई अच्छा काम करती है। ज़्यादा उसको बीमारी लाकर या बीमारी आने का इंतजार करके उसे स्प्रे करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये आपको टेक्निकल ले लेना है, कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो आप। गरडा कंपनी का पुलिस भी आता है, रेप कंपनी का फीमा, जो सल्फर मिल्स लिमिटेड का आता है फीमा के नाम से, ये भी ले सकते हो। क्रिस्टल का एम्पायर आता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां फिप्रोनिल 40 प्लस इमिडा 40% बना रही हैं, ये आपको लेना है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 30 से 35 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। अगर आपके यहाँ पर अटैक कम है तो थोड़ी मात्रा कम कर सकते हो, बाकी ये मात्रा प्रॉपर रूप से आपको लेनी है। उसके बाद इसमें क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर की समस्या भी है। जो पीली थ्रिप्स है उसे हाथों हाथ खत्म करनी है, ताकि वो काली थ्रिप्स में या वयस्क थ्रिप्स में परिवर्तित ना हो। तो आप इसके साथ में जो लेमड़ा साइलोथीन आती है वो ले सकते हो, जिसमें कि आपको लेमड़ा साइलोथीन 5% इसी फॉर्म वाली लेनी है। इसकी मात्रा की बात करें तो 70 ग्राम प्रति बीघा, 70 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसकी मात्रा आपको लेनी है, ताकि थ्रिप्स मच्छर का प्रकोप पूरी तरह से आपके यहाँ पर खत्म हो जाए और फसल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अब बात आती है फंगस की। तो फंगस के लिए आपको कोई सा भी अच्छा जो मिड्यूलर टेक्निकल है वो लेना है। आपको ज़्यादा हेवी भी नहीं लेना है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना है। तो इसमें आप जो धानुका कंपनी का लस्टर आता है वो ले सकते हो, या आपने टाटा का मास्टर पहले वाले डोज में नहीं डाला था, दूसरा डाला था, तो वो ले सकते हो। इस प्रकार से आप ले सकते हो, ताकि आपके यहाँ पर फंगस की समस्या भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। इसकी मात्रा की बात करें तो 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से इसकी मात्रा भी आपको लेनी है। उसके साथ में किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि हमारे यहाँ पर फसल का रंग नहीं आ रहा है, बिल्कुल काली नहीं चल रही है, वो पीलापन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और उसमें हमें खेत देखने पर अच्छा नहीं लग रहा है और उसमें उत्पादन और क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने को मिल रहा है। तो वो किसान भाई अभी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं। ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड ब्लेस्ड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रेनुअल्स आते हैं उनका उपयोग कर सकती हैं, जिसमें कि फोलिक एसिड और ट्रांस एलिमेंट्स यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसी का कॉम्बिनेशन ह्यूमिक एसिड में मिलाया हुआ होता है। तो ये जो टेक्निकल पावरफुल परफॉर्मेंस का जो इम्पोर्टेड टेक्निकल है रिबोक के नाम से आता है, जो कि काफ़ी प्रभावित किया है इसके रिजल्ट ने, जो कि वर्मो एग्रो केमिकल का आता है और जो मध्य प्रदेश में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, पैकिंग हो रही है। बाकी ये इम्पोर्ट करके ये कंपनी वापस से इसका कर रही है। तो इसमें 90% ह्यूमिक एसिड होता है, प्लस 10 एक्टिव बायो पोटास होते हैं, प्लस फेलुइक एसिड भी होता है इसमें, और एक्टिव बायो टेंस एलिमेंट यानी कि पोषक तत्व होते हैं। इनका सभी तरह की फसलों में उपयोग किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसमें जो है इतनी क्षमता है कि यह कोई सा भी पीलापन समाप्त कर सकता है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपके यहाँ पर कोई भी समस्या होगी तो उसका पीलापन किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से हो रहा होगा, या पानी की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा होगा, या पानी या नमी ज़्यादा होने की वजह से हो रहा, किसी भी कारण या मौसमी समस्या होगी तो वो समस्या आपके यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो आप इसका भी स्प्रे इन चीज़ों के साथ में कर सकते हो। अब बात आती है जो इसके साथ में हमें चिपको ज़रूर मिलाना है, तो चिपको के रूप में आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है वो ले सकते हो। जो आप देख रहे हो सिलिकॉन बेस्ड चिपको है, तो इसकी भी आपको पर्याप्त मात्रा जो कंपनी आपको डोज बता रही है उसके हिसाब से ज़रूर लेना है, जो कि घोल को अच्छा बनाएगा, दवाई को अच्छे से काम में लगाएगा, पत्तों पर फैलाएगा और एक समान रिजल्ट पूरे खेत में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको तीसरे स्प्रे में उपयोग में होने वाली दवाइयों की मात्रा सहित हमने आपको बता दी है, ये लेना है और इसका स्प्रे करके आपकी फसल को सुरक्षात्मक रूप से उसमें पौध वृद्धि और कंद की वृद्धि और जो है जो कलर चमक और उसमें काफ़ी अच्छे से आप उसका कलर खेत में ला सकते हो और उसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से थी प्याज की फसल में तीसरा स्प्रे 60 से 70 दिन के बीच में कौन सा करें, उसकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें।
किसान साथियों चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।